तो स्टूडेंट आइए एसेसर रीजन यानी कि कथन और कारण के क्वेश्चन को समझते हैं, उन कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको उनका किस प्रकार से जवाब देना। आइए समझते हैं। पहले सबके पास आपने लिखा होगा ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल कंटेन्ड स्टेटमेंट 1 assertion एंड स्टेटमेंट 2 रीजन हैज द फॉलोइंग 4 चॉइस A B C D ओनली वन ऑफ द विच इज करेक्ट आंसर, मार्क द करेक्ट आंसर। आपको ए ऑप्शन देखना होगा। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू यानी कि कथन स्टेटमेंट पहला कथन क्या है, सही है। स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, दूसरा भी सही है। और स्टेटमेंट 2 इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1 यानी कि जो दूसरा कथन है वो पहले कथन का बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है। ये आपको पहला ए ऑप्शन होगा। दूसरा होगा स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, पर दूसरा पहले का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, यानी कि सही स्पष्टीकरण नहीं है। तीसरा होगा पहला सही है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, यानी कि दूसरा गलत है। चौथा होगा डी ऑप्शन होगा, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स और स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, यानी कि पहला गलत है और दूसरा सही है। तो इस प्रकार आपको पास 4 ऑप्शंस होंगे, चारों ऑप्शन में से आपको ए बी सी डी आपको टिक करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और आपको कैसे जवाब देना है। पहला क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट दे रखा है असर्शन यानी कि कथन। इफ एचसीएफ ऑफ 90 एंड 144 इक्वल टू 80 देन एलसीएम ऑफ 90 एंड 144 इक्वल टू 720। स्टेटमेंट 2 दे रखा है रीजन एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी। तो ये तो बिल्कुल सही है। एचसीएफ इंटू एलसीएम ए इंटू बी होता है, यानी कि मासपा गुणा लासपा किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी कि दो संख्याओं के गुणनफल के। अब देखते हैं क्या 90 और 144 का एचसीएफ अगर 18 है तो एलसीएम 72 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हम देखें एचसीएफ कितना 18, एलसीएम निकाल लेते हैं किसका 90 और 144 का। 18 उधर लेके जाइए, कितना होगा 90 अपॉन 18 अपॉन इंटू 144, 9 से काटेंगे 2, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 5। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 5 चौका 20 हासिल लगा 2, 5 चौका 20 और 2 22 हासिल लगा 2, 5 देख 7, यानी कि यस। तो ये पहला स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि 90 एंड 144 का अगर एचसीएफ 18 है तो एलसीएम कितना होगा 720। ये स्टेटमेंट ठीक है, ये भी स्टेटमेंट ठीक है, और इसी की हेल्प से हमने पहले स्टेटमेंट को प्रूव किया है, यानी कि स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, सेकेंड इज ट्रू एंड सेकेंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप कहेंगे ए इज द करेक्ट ऑप्शन। यहां पर ए ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट 1, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 5780 एंड देयर एचसीएफ इज 17 देन देयर एलसीएम इज 340। ये चेक करेंगे। स्टेटमेंट 2, एचसीएफ इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम। ठीक है, कथन 1 क्या कह रहा है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 5780 है और उनका एचसीएफ 17 है तो एलसीएम 340 है। दूसरा कथन है एचसीएफ हमेशा एलसीएम का गुणनफल होता है, यानी कि मासपा हमेशा लासपा का गुणनफल होता है। तो ये स्टेटमेंट तो ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि एचसीएफ हमेशा एलसीएम का क्या होता है, एक गुणनफल होता है, यानी एचसीएफ इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम, यानी कि ये स्टेटमेंट ठीक है। अब पहले ये चेक कर लेते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि हम जानते हैं एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। एचसीएफ कितना है, आप कहेंगे एचसीएफ 17 है, एलसीएम निकाल लेते हैं और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 5780 कितना है 5780। ठीक है, तो आइए एलसीएम निकाल लेते हैं, 17 से भाग देंगे 5780, 57 और 7 चौका 68, यानी कि एलसीएम कितना आया 340 आया। यानी कि पहला स्टेटमेंट भी ठीक है, पहला स्टेटमेंट भी ठीक है, ये भी स्टेटमेंट ठीक है, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। पहले अब हमें चूज करना है क्या स्टेटमेंट 2 इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। आप मुझे बताइए क्या हमने स्टेटमेंट 2 की मदद से पहले वाले को प्रूव किया है, तो आप कहेंगे नहीं, नहीं प्रूव किया है। स्टेटमेंट 1 अपनी जगह सही है, स्टेटमेंट 2 अपनी जगह सही है, पर स्टेटमेंट 2 की हेल्प से हमने 1 को प्रूव नहीं किया, यानी कि एक्सप्लेन नहीं किया। तो हमारा आंसर क्या होगा, यहां पर हमारा आंसर होगा बी, यानी कि बी इज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू,
statement second is true, but statement 2 is not a correct explanation of statement 1. कथन सही है, कारण सही है, पर कारण कथन की व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है एन स्क्वायर प्लस एन इज डिविजिबल बाई 2 for every natural number n. The product of two natural number is an even natural number. Product of two natural number is an even natural number. कथन हिंदी में n स्क्वायर प्लस n प्रत्येक प्राकृतिक संख्या n के लिए 2 से विभाज्य है। कारण दो प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल हमेशा एक सम प्राकृतिक संख्या होती है। दो प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल एक सम प्राकृतिक संख्या होती है। दोनों स्टेटमेंट को आइए चेक करते हैं। तो देखिए n स्क्वायर प्लस n है, अगर मैं n कॉमन ले लूं तो यहां पर कितना हो जाएगा n प्लस 1। तो ये क्या है, लगातार प्राकृतिक संख्या है। ये क्या है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। ये क्या है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। अगर ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है यानी कि लगातार संख्याएं हैं, लगातार संख्याएं हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, लगातार संख्याएं हैं, तो ये हमेशा किससे डिवाइड होंगी, 2 से। चाहे आप कुछ भी रख के देख लीजिए, मान ले 2 और 3 रख लीजिए, 2 इंटू 3, मान लो n की जगह 2 रख दिया तो यहाँ पर कितना आएगा 2, तो क्या ये 2 से डिवाइड होगी, आप कहेंगे बिल्कुल होगी। अगर मैं n की जगह 3 रख दूं, अगर n की जगह 2 रखूं, अगर n की जगह अगर मैं 3 रखूं तो कितना होगा 3 इंटू 4, तो क्या ये 2 से डिवाइड होगी, बिल्कुल होगी। अगर मैं n की जगह 4 रखूं तो ये संख्या कितनी होगी 4 इंटू 5, तो क्या ये 2 से डिवाइड होगी, बिल्कुल होगी। अगर मैं n की जगह 5 रखूं तो ये संख्या कितनी होगी 5 इंटू 6, तो क्या ये 2 से डिवाइड होगी, बिल्कुल होगी। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। एन स्क्वायर प्लस एन इज डिविजिबल बाई 2 फॉर एवरी नेचुरल नंबर एन। एन के किसी भी मान के लिए एन स्क्वायर प्लस एन 2 से डिवाइड होगा, तो ये स्टेटमेंट इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर इज अ इवन नेचुरल नंबर, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो नेचुरल प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल हमेशा एक सम संख्या होती है। कैसे होती है, तभी तो वो 2 से डिवाइड हो रही है। मान लो 2 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा 6, 2 से डिवाइड होगी, हाँ। 3 इंटू 4 12, ये इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होगी। 4 इंटू 5 20, इवन है, सम संख्या है। 5 इंटू 6 30, इवन है। यानी कि दो लगातार अगर संख्याएं हैं तो उनका जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा क्या आएगा, एक इवन नंबर आएगा, यानी कि सम संख्या आएगा। और अगर वो सम संख्या है तो वो 2 से डिवाइड होगा ही होगा। इसलिए स्टेटमेंट सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। दो प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल एक सम प्राकृतिक संख्या होती है, और अगर एक सम प्राकृतिक संख्या है तो इसलिए 2 से भी क्या है, विभाज्य है, 2 से भी क्या है, डिवाइड है। यानी कि स्टेटमेंट 1 इज द करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। क्योंकि ये भी तो लगातार संख्याएं हैं, ये भी तो लगातार संख्याएं हैं, लगातार संख्याओं का प्रोडक्ट है। अगर लगातार संख्याओं का प्रोडक्ट है तो वो कैसी संख्या होगी, वो एक इवन नंबर होगी, और अगर इवन नंबर है तो वो 2 से क्या होगी, डिवाइड होगी। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू, एंड स्टेटमेंट सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप कहेंगे ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ए ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर लीव्स रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 4। एक विषम प्राकृतिक संख्या का वर्ग 4 से विभाजित करने पर शेष 1 छोड़ता है। द स्क्वायर ऑफ ऑड नेचुरल नंबर इज ऑफ द फॉर्म 4k + 1 फॉर सम नेचुरल नंबर। किसी प्राकृतिक संख्या k के लिए एक विषम प्राकृतिक संख्या का वर्ग 4k + 1 के रूप में होता है। आइए चेक कर लेते हैं। कोई प्राकृतिक संख्या मान लेते हैं, हम n मान लेते हैं, और n को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, n को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2m + 1। कोई प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर n मान लेते हैं, और हमने अभी इससे पहले के भी एमसीक्यू में देखा किसी भी ऑड नंबर को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं 2m + 1, और इवन नंबर को किस फॉर्म में लिख सकते हैं 2m के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका स्क्वायर ले लेते हैं, 2m + 1 का स्क्वायर ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 4m² + 1 + 2 दूनी 4m। इसको इस प्रकार से लिखते हैं 4m² + 4m + 1। यहां से 4m कॉमन ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा m + 1 + 1। अगर मैं m और m + 1 को k मान लेता हूं, m और m + 1 को क्या मान लेता हूं, k मान लेता हूं, तो ये क्या हो जाएगा 4k + 1। यानी कि
किसी भी ऑड नंबर को अगर 4 से डिवाइड हो जा रहा है तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, जो भी ये प्लस में आएगा वही तो रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर 1 बच रहा है, रिमाइंडर क्या बचा है 1। और ये किस फॉर्म में है, ये फॉर्म में है 4k + 1 की फॉर्म में। यानी कि अगर हम कहें तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है, अगर 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, शेषफल कितना बचेगा 1। क्यों बचेगा, क्योंकि ये किस फॉर्म में है, 4k + 1 की फॉर्म में है। यानी कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहां पर आप कहेंगे हमारा ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ए ऑप्शन क्या होगा बच्चों, हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 5 + √3 एंड 2 - √3 इज एन इरेशनल नंबर। द प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। 5 + √3 और 2 - √3 का गुणनफल एक अपरिमेय संख्या है। दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल एक अपरिमेय संख्या होती है। तो देखिए पहले इसका प्रोडक्ट लेते हैं, 5 + √3, 5 + √3 और 2 - √3। आइए प्रोडक्ट करते हैं, 5 दूनी 10 -5 √3 + 2 √3 -3, 10 में से 3 गया 7 माइनस के 3 √3। तो ये कैसे नंबर है, 7 - 3 √3 कैसा नंबर है, आप कहेंगे इरेशनल नंबर है। कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर। ए यानी कि अपरिमेय संख्या है। कैसा नंबर है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो ठीक है कि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। दूसरा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल एक अपरिमेय संख्या होती है। तो देख लेते हैं, दो प्रोडक्ट ले लीजिए, दो अपरिमेय संख्याओं का इरेशनल, तो ये तो 3 आ गया, तो ये तो एक परिमेय संख्या है। यानी कि स्टेटमेंट 2 क्या है, रॉन्ग है। स्टेटमेंट 2 क्या है, रॉन्ग है। तो यानी कि स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 रॉन्ग है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप कहेंगे हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर, सी ऑप्शन। ठीक है, तो यहां पर सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 17/600 विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। दूसरा रीजन क्या दे रखा है, अ रैशनल नंबर p/q, p and q are co-prime, has a terminating decimal expansion if the prime factorization of q is of the form 2m × 5⁵n where m and n are non-negative integers। 17/60 600 का समाप्ति दशमलव विस्तार होगा। रीजन क्या दे रखा है, एक अपरिमेय संख्या p/q, p और q सहअभाज्य हैं, एक शांत दशमलव प्रसार है यदि q का अभाज्य गुणनफल 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप का है, जहां m और n एक गैर ऋणात्मक पूर्णांक है। तो पहले देख लेते हैं 17/100 क्या ये डेसिमल एक्सपेंशन है या नहीं है, टर्मिनेटिंग है। तो ये तो प्राइम है, इस कटेगा तो है नहीं, तो 600 का ले लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन कितना होगा, 300, 150, 75, 15, 5 एकम 5 और 2 15 और 2 600, 300, 150, 2 7 14, 2 5 10, 5 एकम 5, 2 5 25 और ये हो जाएगा 5 3 15 और 3 एकम 3। फिर से कर लेते हैं, 2 600 300, 2 एकम 2, 2 5 10, ठीक है, 2 फिर 2 7 14, 2 5 10, 5 एकम 5, 2 5 25, 5 3 15, 3 एकम 3। तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 17/2 की पावर 3 × 5 की पावर 2 × 3। तो यहाँ पर 2 to the power m, 5 to the power n और 3 भी आ गया। क्या आ गया, यहाँ पर 3 आ गया। तो ये क्या ये समाप्त होगा, आप कहेंगे नहीं, ये क्या होगा, ये क्या होगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग होगा, समाप्ति दशमलव नहीं होगा, यानी कि नॉन विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं, ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। रैशनल नंबर p और q, p and q are co-prime, has a terminating decimal expansion if a prime factorization of q is of the form 2 की पावर m of 5 to the power n where m and n are non-negative integer। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और इसमें क्या है, इसमें नीचे क्या आ गया है, इसके साथ साथ 2 की पावर और 5 की पावर के साथ साथ क्या आ गया है, 3 भी आ गया है। अगर आप देखेंगे इसमें क्या आ रहा है, 3, देखिए 2 3 6 0 हो गया, फिर 150 हो गया, फिर 2 7 14, 2 5 10 हो गया। अगर आप और भी काट सकते हैं, और
5 3 7 2 5 एकम 5 5 25 और 5 3 15 3 एकम 3। यहाँ पर 3 आ गया यानी कि 3 एक्स्ट्रा आ गया, यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो स्टेटमेंट 1 क्या होगा, गलत होगा, और स्टेटमेंट ये क्या होगा, सही। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप कहेंगे डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। डी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 बेल रिंग्स एट इंटरवल ऑफ 4 7 एंड 14 मिनट्स, ऑल द 3 rang एट 6 AM, व्हेन विल दे रिंग टुगेदर अगेन। 3 घंटियां 4 7 और 14 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। सुबह 6 बजे तीनों का फोन आया, तो वे कब एक साथ बजेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, मिनट में दे रखा है, एलसीएम निकाल लेना है 4 7 और 14 का। 4 7 और 14 एलसीएम निकालो, 2 दूनी 4 7 2 सत्ते 14, 7 करेंगे 1 1 2 करेंगे 1 1 और 1, तो 7 दूनी 14 दूनी 28, यानी कि 28 मिनट क्या होगा, एलसीएम आएगा। तो पहले ये 6 बजे बजी थी, अब फिर कितने बजेंगी, 6:28 पर, यानी कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट ये थे कुछ क्वेश्चन रियल नंबर के। आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर से नेक्स्ट चैप्टर में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।